बुलाना चाहेंगे सावित्री विद्या विहार से किसी बिटिया को या कोई बच्चा सावित्री विद्या विहार से, उनकी जो मैम है जी। श्री राम लीला महोत्सव को लेके और सनातन धर्म संस्था को लेके कुछ भी हमारे लिए कोई सुझाव या व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या प्रभाव है, बच्चों को अगर कुछ बताना चाहती हैं वो, या श्री राम जी से जुड़ने पर हमें क्या फायदे हैं, इसके विषय में कुछ अपने विचार हैं। श्रेया श्रीवास्तव जी आई हैं सावित्री विद्या विहार से। एक बार हम चाहेंगे जोरदार ताली से आप स्वागत कीजिए। जो भी बच्चे आएंगे आप एक बार उनका ताली बजाकर उत्साहवर्धन कीजिएगा। वो एक बच्चा अपने पूरे विद्यालय का विचार रख रहा है, पूरे विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उस पूरे विद्यालय को सम्मान दें आप अपनी तालियों से। श्रेया श्रीवास्तव। आप सभी को मेरा जय श्री राम, राधे राधे। मैं श्रेया श्रीवास्तव सावित्री विद्या विहार की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षिकाएं जो यहाँ उपस्थित हैं और हमारे सभी भाई बहन, हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि मुझे इस रामलीला महोत्सव में यह अवसर मिला कि हम और हमारी युवा पीढ़ी भगवान श्री राम के सुंदर और प्रेरणादायक जीवन चरित्र के बारे में जान सके। भगवान श्री राम का नाम लेने से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्त भक्तिमय हो जाते हैं। भगवान श्री राम की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही कि मुझे इस सुंदर और पावन श्री रामलीला महोत्सव में उनके चरित्र को निभाने का अवसर मिला। मुझे इस श्री राम का चरित्र निभाने से जो अनुभूति हुई है वर्णन नहीं किया जा सकता है उसका। श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, परंतु उनके आचरण को अपने जीवन में ढाल लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो चरण होते हैं वो मंदिर तक ले जाते हैं, परंतु जो आचरण होते हैं वो भगवान तक ले जाते हैं, अर्थात हमें भगवान से मिला देते हैं। इस रामलीला में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्रा अपने आप में ही विशेष और सराहनीय हैं, क्योंकि किसी भी एक पात्र के न होने से यह राम कथा अधूरी सी लगेगी। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ, पर उससे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि और नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राम क्यों पूजे जाते हैं, अर्थात हम भगवान राम को पूजते क्यों हैं। तो भगवान राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वनवास भेजने वाली कैकेयी को भी उन्होंने कौशल्या जितना आदर दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि जानकी जैसी देवी से उन्होंने विवाह रचाया। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि समाज से ठुकराई हुई अहिल्या को भी उन्होंने देवी कह के बुलाया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट उनके पिता हैं। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि जिनकी अंतिम विदाई में वो एक पुत्र की भांति खड़े रहे, वो एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिता है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि उन्होंने सोने की लंका जीत ली। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अपनी मातृभूमि, अपनी अयोध्या के लिए उन्होंने बलपूर्वक जीती हुई सोने की लंका छोड़ दी। राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि वो भगवान थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो मर्यादा में रहने वाले एक सच्चे इंसान थे। धन्यवाद। जय श्री राम। थोड़ी सी आंखें बह रही मेरी इस विषय के लिए, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत करनी होती है इन बच्चों के साथ। और आज ये बच्चा राम को लेके जो भाव व्यक्त कर रहा है, ये सनातन धर्म संस्था की जीत है। लगातार 3-4 महीने शिक्षक, प्रबंधक और बच्चे हमारे साथ होते हैं और बड़ी मेहनत करके देश की सबसे अद्भुत रामलीला बस्ती में करते हैं। और उस रामलीला का पक्ष अगर इतना मजबूत है कि वो राम के विषय में ऐसी बातें रख रहे हैं जो बड़े बड़े विद्वान रखते हैं, तो ये बस्ती के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इन सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को प्रणाम करना चाहिए कि उनका बच्चा इस योग्य है।